एक बार की बात है। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत से तीर्थ स्थानों पर माथा टेकता और मन्नतें मांगता था, लेकिन फिर भी उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण वह बहुत चिंतित और उदास रहता था। उस राजा के महल में एक सदानंद नाम का सेवक काम करता था, जो रोज सुबह उसकी मालिश करता और उसे स्नान करवाता था। एक दिन सदानंद सुबह महल में काम करने के लिए घर से निकला तो उसे रास्ते में बौद्ध भिक्षुक मिले, तो वह उनके सत्संग में बैठ गया। सत्संग सुनते उसे बहुत देर हो गई। वह सत्संग में इतना लीन हो गया कि वह भूल गया कि उसे राजा की सेवा करने महल जाना है। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसे ध्यान आया कि उसे तो राजा की सेवा में उपस्थित होना था। वह डरता हुआ राजमहल पहुंचा और देर से आने के लिए राजा से क्षमा मांगने लगा और बोला कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाया। तो राजा हंसने लगा और बोला कि तुम मजाक कर रहे हो। आज तुमने जितने प्यार से मेरी सेवा की है, इससे पहले कभी नहीं की, और मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हुआ कि मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप अपने गले का कीमती हार दे दिया। राजा की बात सुनकर सदानंद बहुत हैरान हुआ और जब अपने गले में देखा तो वह हार उसके गले में डला हुआ था। तो वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और राजा को सारी बात बताई कि आज जिसने राजा की मालिश की और उसे स्नान करवाया वह सदानंद नहीं था, बल्कि वह संत थे जिनके सत्संग में वह बैठा था। उन्होंने उसका रूप लेकर उसके स्थान पर राजा की सेवा की थी। तो राजा बहुत हैरान हुआ और उस सेवक से कहने लगा कि उसे भी उन संतों के पास ले चले। तो राजा के कहने पर सदानंद राजा को उन संतों के पास ले गया। राजा भी सत्संग सुनने के लिए संगत में बैठ गया। तो संतों ने वचन किया कि साथ संगत की अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब सत्संग खत्म हुआ तो राजा ने साथ संगत से विनती की कि वह उसके लिए प्रार्थना करे ताकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, जो बड़ा होकर उसका राज्य संभाले। सभी ने राजा के लिए प्रार्थना की और कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। जब सबने राजा को बताया कि आपके घर कन्या का जन्म हुआ है, तो राजा ने कहा, साथ संगत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, तो मेरे घर पुत्र ही हुआ है। राजा ने उस कन्या का पालन पोषण एक पुत्र की तरह ही किया। सभी राजा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजा किसी की परवाह नहीं करता था और सबसे कहता कि यह मेरा पुत्र है। कुछ समय बाद वह कन्या जवान हुई, तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे पुत्र के लिए एक सुंदर कन्या तलाश कीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा। सभी मंत्री बहुत परेशान हुए और आपस में विचार करने लगे कि राजा तो पागल है, भला एक कन्या दूसरी कन्या से कैसे विवाह कर सकती है। लेकिन राजा की आज्ञा के सामने सब विवश थे, इसलिए उन्होंने एक राजकुमारी का विवाह राजा की कन्या से तय कर दिया। जब विवाह का दिन आया तो सभी यह सोचकर बड़े परेशान थे कि अगर किसी को पता चल गया कि राजा ने झूठ बोला है, उसका लड़का नहीं बल्कि लड़की है जो एक राजकुमार के वेश में विवाह करने आई है, तो बड़ी बेइज्जती होगी। जब राजा अपनी पुत्री की बारात लेके निकला तो जिस घोड़े पर राजकुमारी दूल्हे के वेश में बैठी थी, वह उसे लेकर जंगल भाग गया। भागते हुए वह एक संत की कुटिया के पास रुका, जहाँ सत्संग चल रहा था। तो वह राजकुमारी जो दूल्हे के वेश में थी, जाकर सत्संग में बैठ गई। जब सत्संग खत्म हुआ और सब संतों को माथा टेकने लगे, उस राजकुमारी ने भी माथा टेकने के लिए संतों के पैर छुए। तो संतों ने कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है। संत के पुत्र कहते ही
वह राजकुमारी एक सुंदर राजकुमार बन गया। फिर वह वापस अपनी बारात में शामिल होकर विवाह करने के लिए चला गया। जब राजा अपने पुत्र को लेकर उस राजकुमारी से विवाह करने पहुंचा तो किसी ने उस राजकुमारी के पिता को बता दिया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यह दूल्हा नहीं बल्कि दूल्हे के वेश में एक राजकुमारी है। तो वह राजा बहुत परेशान होता है। तभी उसके मंत्री सलाह देते हैं कि महाराज, हम यह पता लगाने के लिए कि यह लड़का है या लड़की, इनसे कहेंगे कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हे को पहले लड़की के भाई और पिता स्नान करवाते हैं। जब हम उनसे स्नान करवाने के लिए कहेंगे तो अगर वह लड़की हुई तो राजा मना कर देगा और अगर लड़का हुआ तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब यह बात राजा को मालूम पड़ती है तो वह बिना किसी आपत्ति के उनकी बात मान लेता है। लेकिन उसके मंत्री बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अगर इन्होंने दूल्हे को स्नान करवाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि यह लड़की है और फिर बड़ी बदनामी होगी। लेकिन राजा को संतों और साध संगत पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने लड़की वालों की बात स्वीकार कर ली। जब उन्होंने दूल्हे को स्नान करवाने के लिए उसके वस्त्र उतारे तो देखा कि यह बहुत सुंदर राजकुमार है, तो वह बहुत शर्मिंदा हुए और खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। जब सबने उस राजकुमार से पूछा कि तुम लड़की से लड़का कैसे बने, तो उसने सारा किस्सा सुनाया और कहा कि यह सब उसके पिता के विश्वास का फल है, जो आज मैं एक राजकुमार बन गया हूँ। इसी प्रकार मनुष्य को अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संत जो भी वचन करते हैं वह अटल होते हैं। उनके वचनों पर पूरा विश्वास रखने वाला मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। वह लोक परलोक में सुख भोगता है।